नाजरीन, इस वीडियो को शेयर करने का मकसद अपनी कौम को आगाह करना था कि किस तरह दुश्मन हमारी कमज़ोरियों और गलतियों का फ़ायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान इज़ अ नेशन दैट इज़ अप फॉर सेल। उसके माथे पे सेल का ठप्पा लगा हुआ है, 90% डिस्काउंट। वो मुल्क बिकने के लिए तैयार है। काफिर काफिर शिया काफिर, ये नारा हमने तो नहीं दिया, या कोई यहूदियों ने या आरएसएस ने या बजरंग दल ने तो नारा नहीं दिया, काफिर काफिर शिया काफिर। तो लाहौर में नारा लगा कैसे, इस्लामाबाद में, कराची में नारा लगा कैसे? कुरान शरीफ में कहीं लिखा है शिया सुन्नी? नहीं लिखा। कुरान शरीफ में कहीं पे भी शिया और सुन्नी का फर्क नहीं है। लेकिन ये यहूदियों को गाली दें, हिंदुओं को गाली दें, ईसाइयों को गाली दें, बट सच्चाई तो ये है कि जिसका जितना मुसलमान ने मुसलमान का गला काटा है, इतनी हिंदुओं की, यहूदियों की और ईसाइयों की मिलके इतनी औकात नहीं है। आप रेप्स ले लीजिए, आप बच्चाबाजी ले लीजिए, आप कुछ ले, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसमें, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ फैमिली चैनल, बट ये पाकिस्तान की सच्चाई है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के लिए कोई ना कोई आपस में वाजिबुल कत्ल रहेगा। सबको मार डालो, उनकी फिलॉसफी यही है, और कर ही रहे हैं, सबको निपटा दो। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें भी यही करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, और किस तरीके से हम पाकिस्तान के जो दरार हैं उनकी सोसाइटी में, आज मैं ये बताऊंगा उनकी कौन कौन सी दरार हैं, और आज मैं ये बताऊंगा कि भारत किस तरीके से इन फॉल्ट लाइंस का, उनकी सामाजिक, उनकी धार्मिक और उनकी राजनीतिक दरारों का हम किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। गौरव एक इंडियन रिटायर्ड मेजर हैं जो नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस स्ट्रेटजी कंसल्टेंट होने के साथ साथ एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। आप इंडियन नेशनल टीवी प्रोग्राम्स और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने तबसरे और नज़रियात दुनिया के सामने पेश करते हैं। इनकी स्पीचेस में ख़ास वंदे मातरम का जज्बा और हुब्बुल वतनी की झलक दिखाई देती है। आप इनको अक्सर पाकिस्तान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करते हुए पाएंगे। ये अक्सर अपनी कौम को उकसाते हैं और मशवरे देते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर मौजूद कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है, कैसे कश्मीर को आज़ाद करवाया जा सकता है, कैसे बलूचिस्तान को सेपरेट किया जा सकता है, कैसे पाकिस्तान में मौजूद मुसलमानों को आपस में लड़वाया जा सकता है। आज हम ज़रा अपने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए रिटायर्ड मेजर साहब की गुफ्तगू पे कुछ रोशनी डालेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि दुश्मन हमें किस निगाह से देखता है। वैभव, जिसको हम फॉल्ट लाइंस बोलते हैं, यानी कि दरारें जो होती हैं किसी भी मुल्क में, जैसे पाकिस्तान है, हमारी फॉल्ट लाइंस का फ़ायदा उठाता है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो रंग के नाम पे हो, चाहे वो ज़बान के नाम पे हो, पाकिस्तान कोशिश करता है फ़ायदा उठाने की। पहली बात, पाकिस्तान में सब लोग कहते हैं कि साहब ये तो पूरे आलम इस्लाम में है ना, शिया सुन्नी का, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर बलूचिस्तान के बारे में भी लोग बात करते हैं, सिंधु देश के बारे में बात करते हैं लोग, पश्तूनिस्तान के बारे में बात करते हैं, सराइकी इलाके जनूबी पंजाब के बारे में, ये सब है, एक बात नहीं। हमें रिलीजियस स्ट्रक्चर और एथनिक स्ट्राइफ पाकिस्तान की समझनी पड़ेगी कि है क्या पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कितने देवबंदी हैं और कितने बरेलवी हैं, with Barelvis being the majority sect in Pakistan, right? फिर आपके शिया और सुन्नी कितने हैं टोटल? फिर शियाओं में आपके सेवनर्स कौन हैं, आपके 12वर्स कौन हैं, आपके इस्माइलीज कौन हैं? ये आपको समझना पड़ेगा, आपके अहले हदीस कौन हैं, और स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, राइट? जैसे कि भुट्टो खानदान लड़काना का है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, उसमें फॉल्ट लाइन कहां पे है? तो एक मैप आप बनाइए पाकिस्तान का, और उसमें पाकिस्तान का बताइए कि उसमें अहले हदीस कितने हैं, जो कि बहुत कम है वहां पे, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। उसमें शिया कितने हैं, उसमें सुन्नी कितने हैं, और सबसे बड़ा गैप जो है वो ये नहीं है कि जो हम कह रहे हैं बलूचिस्तान वगैरह वगैरह, दैट इज नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वैभव इज बिटवीन बरेलवीज एंड देवबंदीज। अच्छा,
मैं क्यों कह रहा हूं बिगेस्ट प्रॉब्लम? अब आप बोलेंगे साहब ऐसा कोई पिछले 10-15 साल में ऐसा कोई फसाद तो सामने नहीं आया कि आप बोल रहे हैं साहब देवबंदियों बरेलवियों के बीच में बड़ा कुछ वहां पे प्रॉब्लम है पाकिस्तान में? कोई ऐसा हमें सुनने को तो नहीं आया कि साहब हजारों की तादाद में या कई सैकड़ों की तादाद में मारकाट हुई हो? नहीं। पोटेंशियल है इसमें, बहुत पोटेंशियल है। एक बात बताइए, कुरान शरीफ में कहीं लिखा है शिया सुन्नी? नहीं लिखा। कुरान शरीफ में कहीं पे भी शिया और सुन्नी का फर्क नहीं है। लेकिन ये यहूदियों को गाली दें, हिंदुओं को गाली दें, ईसाइयों को गाली दें, बट सच्चाई तो ये है कि जिसका जितना मुसलमान ने मुसलमान का गला काटा है, इतनी हिंदुओं की, यहूदियों की और ईसाइयों की मिलकर इतनी औकात नहीं है जितना मुसलमानों ने मुसलमानों का गला काटा है। अब आप ये बताइए कि हजरत मोहम्मद साहब के नवासों को किसने मारा? वो आरएसएस का था या बजरंग दल का था कि वो यहूदी था? कौन था जिन्होंने इनके ग्रैंड चिल्ड्रन को मारा? मैं मैदान करबला की बात कर रहा हूँ। करबला की जंग में जो मारे गए थे बच्चे, वो कौन थे? किसने उनके फैमिली मेंबर्स के गले काटे और उनके कटे हुए सरों को ठोकरें मारी? वो कौन थे? बाकी छोड़ दीजिए, ईरान इराक की लड़ाई, और बाय द वे लोग ये ज़्यादा नहीं जानते, इराक इज़ अ शिया मेजॉरिटी कंट्री। इराक में है मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 60+% शियाज हैं, सुन्नी नहीं है। उन ठीक है, राज सुन्नियों का रहा है ट्रेडिशनली वहाँ पे, लेकिन कायदे से तो शिया मेजॉरिटी कंट्री है वो। ईरान इराक की लड़ाई में जिसको शिया सुन्नी लड़ाई की तरह भी पोजीशन करा गया था, उसमें किस बात की मारकाट है? इस बात की मारकाट है जो कि कुरान शरीफ में लिखी नहीं है। उसी तरीके से जब कुरान शरीफ लिखी गई थी, या कुरान शरीफ जब जिसको कहते हैं नाजिल हुई थी आसमानी किताब, तो आप एक बात बताइए, किसी को पता था कि देवबंद कहाँ है और बरेली कहाँ है? नहीं था ना। तो अगर पाकिस्तानी शिया सुन्नी के ऊपर एक दूसरे का गला काट सकते हैं, तो देवबंदी बरेलवी के ऊपर क्यों नहीं काट सकते? भाई जब इनको कुरान माननी ही नहीं है, जाहिल है ना, इनको माननी नहीं है तो माननी नहीं, तो ये भी मान लो, फिर तो कुछ भी मान लो। तो इनमें क्या करना चाहिए वैभव की, ज्यादा नहीं, अगर 3-4-5 करोड़ रुपए का बजट हो तो ये काम बन सकता है। अब कैसे होगा यह? आप इनके मौलवी हैं वो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, पाकिस्तानी मौलवी जो हैं, और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि वो ऐसे ऐसे जुर्म में मुलव्विज़ हैं जिसमें आपको और मुझे बताने में, क्योंकि फैमिलीज़ भी देखती हैं ना ये चैनल हमारा, लेडीज़ भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो मैं वो चीज़ बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, बट वी नो कि पाकिस्तान में मौलवियों की और जो मदरसे चलाते हैं और इमामों की क्या रेपुटेशन है पाकिस्तान में। सम ऑफ द मोस्ट क्रैश क्रिमिनल एलिमेंट्स आर फ्रॉम द क्लर्जी इन पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया में नहीं है ऐसा? इंडिया में नहीं है ऐसा। अगर आप देखें, इंडिया के मौलवियों में ये सब नहीं है गंदगी इतनी, एक आधा केस तो हर जगह निकल ही जाता है, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान में खास तौर से है ये। जो मस्जिदों के मेंबर पे बैठे ना, वो लोग, दे आर पाकिस्तान, यही लोग पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे। कभी भी देखना, आप पाकिस्तान को गाली दे दो, पाकिस्तानी एक बार झेल जाएगा। आप इस्लाम को कुछ नहीं कह सकते, और हम क्यों कहें इस्लाम को? भाई हमें नहीं कहना। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, बट पाकिस्तान इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री। पाकिस्तान डज नॉट रिस्पेक्ट एनी अदर रिलीजन। अच्छा, दे डोंट इवन रिस्पेक्ट इस्लाम। 2006 से लेकर, और इसी चैनल पे मैंने पहले भी बताया था, 2006 से लेकर 2016 सिर्फ कराची में 25,000 कत्ल हुए थे। 2006 और 2016 के बीच में कराची में 25,000 कत्ल हुए। मरने वाले मुसलमान, मारने वाले मुसलमान। इंडिया ने तो नहीं करा कुछ, कोई यहूदी तो नहीं आया, ना कोई वहां से ईसाई आया, ना जॉर्ज बुश ने कोई बम मार दिया, या ट्रंप ने कुछ अटैक करवा दिया। ये तो आप लोग आपस में एक ही दूसरे गला काट रहे हैं ना। और इन मौलवियों की सबसे खास बात क्या है, ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में। और कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो, तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं। उनसे बोलना, देखो मौलवी साहब, SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास।
या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी और आपकी हर चीज़ का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी है। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट्स का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं। जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है, सेवनर कौन है, ट्वेल्वर कौन है, ये कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है कि तुम मोमिन हो। लेकिन उसमें गंद किसने डाली? मौलवियों ने डाली ना गंद उसमें। हम मुसलमानों तो नहीं डाली, मौलवियों ने गंद डाली। पाकिस्तानी मौलवियों ने जो गंद डाली है अपनी खुद की रिलीजियस टीचिंग्स में, हम तो यही कह रहे हैं कि उसका और फायदा उठाओ। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कुरान, पाकिस्तान ने जब अहमदियों को आपने ये बोला था कि अहमदी जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं और हेंस वो वाजिबुल कत्ल हैं, आपने कुरान की कोई आयत तो कोट करी होगी। तो आपको किसी ना किसी हदीस में, कुरान शरीफ के किसी न किसी आयत में आपको यानी बरेलवियों को देवबंदी के खिलाफ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। आप उसका फ़ायदा उठाइए, आप उसका फ़ायदा उठाइए। उसी तरीके से आप फिर जाइए और देवबंदी मौलवियों के पास, उनकी एक अलग सोशल मीडिया टीम हो और देवबंदी मौलवियों को ये बोलिए कि भैया आप एक काम करिए, आप बरेलवियों को उल्टा सीधा बोलिए कि कुरान की रोशनी में या हदीस की रोशनी में ये काफिर है, ये वाजिबुल कत्ल है। 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ जाएगा, क्योंकि इलिटरेसी बहुत है पाकिस्तान में। मैं गरीबी की बात नहीं कर रहा, गरीबी हिंदुस्तान में भी है, कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे गरीबी बहुत है। पाकिस्तान में जहालत बहुत है, क्योंकि जब लोग जाहिल होते हैं, जब उनके पास नॉलेज नहीं है, वहां पे साइंस अब उस लेवल की नहीं पढ़ाई जाती एक ज़माने में, जबकि उनके पास नोबेल प्राइज़ विनर है साइंटिस्ट, उसको तो खैर अहमदी करके उसको गायब भी कर दिया इन लोगों ने। तो दैट इज़ द नेचर ऑफ दैट। अब वैभव एक बात बताइए, ये मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, उसने भी तो यही काम करा है। देखिए जनरल फैज़ जो हैं ISI चीफ, उनको एक बार नहीं मिले वो, जनरल कमर जावेद बाजवा को एक बार नहीं मिले, लेकिन एक प्लेन भेजा और बोला कि जितने भी मौलवी हजरात हैं सब पहुंच जाइए सऊदी अरेबिया। तो आप ये देखिए कि ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क किसी यहूदी ने नहीं बनाया, ये हिंदू ने नहीं बनाया, किसी ईसाई ने नहीं बनाया। ये फ्रेमवर्क कुरान शरीफ में भी नहीं है। ये मौलवियों ने एक दूसरे की गर्दन काटने, ये आपको एक मौलवियों ने एक मैप बना के दे दिया कि साहब इस तरीके से आप हमारे मुल्क को कमज़ोर कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान को कमज़ोर कर सकते हैं। आपके सामने बड़ा लड्डू, आप खा नहीं रहे। Many people in India, not the thinkers and the intellectuals because they know the truth, but generally people in India think कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान में कोई इशू नहीं है और एक होमोजीनियस पीपल हैं, 96% मुस्लिम हैं, तो ठीक है, जो भी तशद्दुद होती है, जो भी टॉर्चर हो रहा है, वो 4% जो माइनॉरिटीज़ हैं, उसमें हिंदू शामिल, उसमें सिख शामिल, उसमें ईसाई शामिल, उनके खिलाफ हो रहा है, राइट। लेकिन भारत के लोगों को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में जो असली खेल हो रहा है वो 4% के खिलाफ नहीं हो रहा, वो 96% हैं जो एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, वो हो रहा है। और उसका फ़ायदा उठाने का बहुत हमें ज़रूरत है, और वो इस तरीके से फ़ायदा उठाएंगे कि उनके जो रिलीजियस डिवाइड हैं उसका हमें तोड़ निकालना पड़ेगा, कैसे अंदर घुसना है। और इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने, ये आराम से काम हो सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जिसने हमें सबूत दिए हैं। पाकिस्तानियों ने साहब हमें हर साल सबूत दिए हैं कि हम पाकिस्तानी एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। हमें मौका तो दीजिए साहब, हम इसकी गर्दन उतार दें। तो बलूचिस्तान ज़रूर हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन हमें यह देखना है किस तरीके से हम पाकिस्तान में ये जो फ्रैक्चर्स हैं, और ख़ास तौर से जो रिलीजियस एथनिक फ्रैक्चर्स हैं पाकिस्तान के अंदर,
उनका हम किस तरीके से फ़ायदा उठाएं। हमें भी फ़ायदा उठाना पड़ेगा, और ख़ास तौर से देवबंदी बरेलवी के बीच में, शिया सुन्नी के बीच में, वहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी खाई है। आपको कुछ नहीं करना, वो खेत बना हुआ है, वो उपजाऊ खेत है, आपको उसमें बीज डालना है बस। वो मिट्टी बड़ी जरखेज़ है, कहते हैं ना इकबाल को कोट करके, मिट्टी बड़ी जरखेज़ है। अब देखिए साहब, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम हैं वो पीर हैं वहाँ पे। इनके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, मोटर माउथ कुरैशी एज इज फॉन्डली नोन एज मोटर माउथ कुरैशी, खुद पीर है। जो गिलानी साहब हैं इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो पीर है। राजा परवेज अशरफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो पीर हैं। ये सब पीर हैं। अब आप देखिए, दीज आर होली मैन। जो पाकिस्तानी बड़ा लिखते हैं ना, कि यार तुम्हारा जो यूपी का जो योगी आदित्यनाथ है वो तो साधु है, तुमने साधु को चीफ मिनिस्टर बना दिया। अरे तुमने तो पीरों को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और वो फॉरेन मिनिस्टर होके लोगों से पैसा ले रहा है, झाड़ फूक कर रहा है। मैंने वीडियो भी इसका ट्वीट करा था। शाह महमूद कुरैशी 10-20 रुपए ले रहा है उसका अटेंडेंट, वहाँ पे लोगों से लाइन लगा के लोग खड़े हैं, उसका हाथ चूम रहे हैं, उसका पैर छू रहे हैं, तो पैसे ले रहा है। ये तो हाल है पाकिस्तान के। किसी पीर की मज़ार पे जाना, चादर चढ़ाना, बोसा देना, वहाँ पे सजदा करना, ये इस्लाम के नज़दीक हराम है। इसलिए हज़रत मोहम्मद साहब की भी कब्र सऊदी अरेबिया वालों ने तोड़ दी थी, उसके ऊपर पता नहीं सड़क बना दिया, पार्किंग लॉट कुछ बना दिया उन्होंने, बट दे डिस्ट्रॉयड हिज ग्रेव ऑल्सो। जस्ट इमेजिन, जो हज़रत मोहम्मद साहब, द ग्रेटेस्ट नेम इन इस्लाम, हु ब्रॉट इस्लाम टू द वर्ल्ड, उनकी कब्र उन्होंने तोड़ दी। एक एक्सट्रीम लेवल पे सऊदी अरब है, दूसरा पाकिस्तान है, जहाँ पे ये जाके यहाँ पे बोसा देते हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने भी मौलवी हजरात हैं पाकिस्तान के, जो आपके मज़ारें हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी मज़ारें, यहाँ पे जो हो रहा है, क्या इस्लामी है गैर इस्लामी है? क्योंकि देवबंदी और बरेलवियों के नज़दीक तो ये भी वाजिबुल कत्ल है। 1400 साल से यही इतिहास चला जा रहा है कि एक दूसरे को काट रहे हैं, और बाकी सब लोग समझ गए, दुनिया भर के मुसलमान ज़्यादातर। आप देखिए, ज़्यादा एक्सेप्ट फॉर प्लेसेस लाइक सीरिया वीरिया, जहाँ पे आईसिस वगैरह है, तो ये सब वहाँ पे ड्रामा चल रहा है। बाकी आलम इस्लाम काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका है, पाकिस्तान नहीं। बिकॉज पाकिस्तान में एवरीबडी हैज़ दिस डीप आइडेंटिटी क्राइसिस में पैदा हुआ है ना वो मुल्क। आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। तो साहब, ये देवबंदी ये है, बरेलवी ये है, इसका ये, तो वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिंपल सिचुएशन। भाई आप ये देखिए कि अहमदी वाजिबुल कत्ल हैं, डन। आप कह रहे हैं ना वाजिबुल कत्ल है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन भैया तुम भी तो किसी के लिए वाजिबुल कत्ल हो। वो कौन है जिसके लिए बरेलवी वाजिबुल कत्ल है पाकिस्तान में? उसके हाथ मजबूत करो। वो कौन है जिसके लिए देवबंदी वाजिबुल कत्ल है? उसके हाथ मजबूत। क्योंकि ये आपस में, मैं फसाद करवाने वाली बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये लोग खुद एक दूसरे का गला काट रहे हैं, उनको रास्ता तो दिखाओ कि गर्दन है कहाँ। ये हाथ पैर में छुरियाँ मारते रहते हैं, उनको ज़रा ऊपर बोलो कि साहब ये है डायरेक्शन, यहाँ पे ये करो, तब जाके लोग लाइन में आएंगे। और यही सच्चाई है पाकिस्तान की। बहैसियत कौम हम सबको चाहिए कि हम गौर व फिक्र करें और यकमुश्त होकर दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए जल्द कोई लाए अमल तैयार करें। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स के ज़रिए हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी अल्लाह आपका, मेरा और इस पाक सरज़मीन का हामी नासिर है। अल्लाह हम सब को अपनी कमज़ोरियाँ, ख़ामियाँ दूर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन काफिरों पर हमें गलबा नसीब करे, आमीन। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, देखते रहिए सीना से।